Hey, hello everyone. This is Dr. Monica Agarwal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर लीवरेज पार्ट 6 की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लीवरेज के टाइप्स कंबाइंड लीवरेज की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज डिस्कस किया था। आज हम कंबाइंड लीवरेज को कंप्लीट करने वाले हैं। कंबाइंड लीवरेज क्या है? नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कॉम्बाइन यानी कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बाइंड लीवरेज मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल which magnifies the effect of sale volumes change on the earning per share of the firm। कॉम्बाइंड लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम कौन सी फिक्स कॉस्ट यूज़ करने वाले हैं? बोथ फिक्स कॉस्ट यूज़ करने वाले हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट भी एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी, जो किसको मैग्नीफाई करे, जो किसको इफेक्ट डाले? सेल्स वॉल्यूम्स का चेंज ऑन अर्निंग पर शेयर पर। कॉम्बाइंड लीवरेज समझ आया आपको कि कॉम्बाइंड लीवरेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी सेल्स का इम्पैक्ट अर्निंग पर शेयर पर क्या पड़ रहा है। कॉम्बाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी एंड ईबीआईटी एक दूसरे को कट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कॉम्बाइंड लीवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब हम स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज मीन्स, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने देखा था कि हम सेल्स का इम्पैक्ट किस पे देखते हैं? ईबीआईटी पर। और फाइनेंशियल लीवरेज में हम ईबीआईटी का इम्पैक्ट ईपीएस पर देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्बाइंड लीवरेज में हम क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज is the ratio of percentage change in earning per share to the percentage change in sale। ठीक है, अर्निंग पर शेयर के रेशो में क्या चेंज आ रहा है अगर हम सेल्स में कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं। इट इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ सेल चेंज विल हैव ऑन ईपीएस, यानी ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर सेल्स में चेंजेस किए जाएं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जिसमें हम ईबीआईटी को ईबीआईटी से कट कर दे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कॉम्बाइंड लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम तीनों लीवरेजेस को निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने कि फर्म डिटेल्स आर एज अंडर। सेल्स कितनी है? 24 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेल्स की 50%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी? सेल्स की 50%। और फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी? 10 लाख। इट हैज़ बोरोड 10 लाख। अब हमने पैसा बोरो किया है यानी डेप्ट लिया है 10 लाख का 10% पर एनम यानी 10% की ब्याज पर। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारी? 10 लाख की और ₹100 ईच। अब इसमें आप 50% टैक्स और ऐड कर लीजिए, हमें टैक्स भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, 50% टैक्स कंपनी पे कर रही है। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज
combined leverage, return on investments, and if sale increase by 6 lakh, what will be the new EBIT? अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारी सेल्स थी 24 लाख, ओके, अब हमने 50% उस पर वेरिएबल कॉस्ट दी, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 12 लाख की हो गई, 12 लाख की हो गई ना। फिर फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? 10 लाख की। उसके बाद हमने 10 लाख बोरो किया था, यानी 10 लाख का डेप्ट लिया था 10% पर, तो हमने उस पर इंटरेस्ट कितना पे किया? इंटरेस्ट हमने पे किया 1 लाख का, ओके, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने कितना पे किया? 1 लाख रुपए का। इफ़ या इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख 100 ईच, यानी हमारे टोटल शेयर कितने हो गए? हमने इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी? 10 लाख की थी और 100 ईच थी, तो हमारे टोटल शेयर कितने हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? इक्विटी शेयर 10,000 के, हमारे इक्विटी शेयर कितने हो गए? 10,000 के। इतना समझ आया आप लोगों को? देन अब हम एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आपको अब बहुत इजी पढ़ने वाला है। सेल्स हमने कितने की ली थी? सेल्स हमने ली थी 24 लाख की, दी हुई थी आपके न्यूमेरिकल में, 24 लाख की हमने सेल्स ली थी। उसके बाद हमने 50% वेरिएबल कॉस्ट रखी थी वहाँ पर, तो 50% यानी 24 लाख का 50% यानी 12 लाख। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, जो है 12 लाख का, ओके। फिर हमने लेस की फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी थी न्यूमेरिकल में 10 लाख की, हमने उसमें 10 लाख लगाया, और हमने जब फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमारा EBIT आ गया 2 लाख का। अब इंटरेस्ट हमने निकाली थी 10 लाख पर 10% पर एनम दे रहे थे, तो 10 लाख पर 10% पर एनम देने पर हमारी इंटरेस्ट कितनी आ रही थी? 1 लाख की। 1 लाख का इंटरेस्ट पे करने के बाद EBT हमारा आता है 1 लाख का। 1 लाख आने के बाद हमने उसमें से 50% टैक्स भी लिखा था, वहाँ पर ऐड किया था हमने 50% टैक्स। 50% टैक्स कितना होता है? 1 लाख का 50% टैक्स 1 लाख का होता है 50,000, ओके। 50,000 हमारा क्या हो गया? टैक्स हो गया। तो हमने टैक्स उसमें से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 50,000 EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ पर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मान लेते हैं। कितनी? 50,000 की। 50,000 में से जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड करते हैं, हमने निकाले थे ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 लाख को डिवाइड किया था 100 से, तो हमारे 10,000 आए थे क्या? इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए थे 10,000 आए थे ना। तो हमने 50,000 को जब 10,000 से डिवाइड किया तो हमारा EPS कितना निकल के आया? 5। हमारा EPS कितना निकल के आया? 5। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। contribution divided by EBIT, this is the formula of operating leverage। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकला था? हमने 24 लाख में से 12 लाख माइनस किए थे, तो हमारा 12 लाख कंट्रीब्यूशन आया था, कंट्रीब्यूशन लिख दिया। फिर हमने जो EBIT था हमारा फिक्स कॉस्ट, हमने 10 लाख माइनस की थी, याद है ना आप लोगों को? हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की थी 10 लाख की, तो हमारा जो EBIT निकल के आया था 2 लाख का निकल के आया था। जब हम 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 12 लाख से, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आता है 6 टाइम, ओके। आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम निकालते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। हमने फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ओके। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज का? EBIT डिवाइडेड बाय EBT।
ओके, तो हमारा EBIT 2 लाख का आया था और EBT हमने उसमें से 50% टैक्स माइनस कर दिया था, तो हमारा जो EBIT था, सॉरी टैक्स नहीं, हमने उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था। फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ओके, तो फाइनेंशियल लीवरेज में 2 लाख हमारा क्या निकल के आया, EBIT में से जब हमने इंटरेस्ट माइनस की थी, 10 लाख पर हम लोग 10% की ब्याज दे रहे थे, तो हमारा 1 लाख हमारा इंटरेस्ट निकल के आया था। 2 लाख में से हमने 1 लाख माइनस किया था, तो हमारा EBT निकल के आया था 1 लाख। जब 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आता है 2 टाइम्स। ओके, कंबाइंड लीवरेज इज़ वेरी इजी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। तो यानी कि हमारे ऑपरेटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन, क्या बोल सकते हैं हम, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो दोनों, ऑपरेटिंग लीवरेज 6 था, फाइनेंशियल लीवरेज 2 था, तो हमारा कितना निकल के आया, कंबाइंड लीवरेज 12 टाइम्स। कंबाइंड लीवरेज हमारा क्या निकल के आया, 12 टाइम्स। अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले से करते हैं, EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपको कैलकुलेशन में दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अर्निंग आफ्टर टैक्स लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारा जो EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा कितना निकल के आया था, 50,000। और हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमने कितने बड़े थे, 10 लाख के, ये लगाया इंटू 100 किया, तो हमारा कितना आंसर आया, 5%। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, 5% निकल के आया, जो हमने कैसे निकाला, EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट पॉइंट उसमें पूछा है आपसे कि अगर क्वेश्चन में देखते हैं, अगर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी न्यू EBIT। अगर सेल्स को 6 लाख से क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमारा नया EBIT क्या होगा। ओके, तो यानी अगर हम 6 लाख से इंक्रीज करते हैं, 6 लाख से इंक्रीज किया, चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स हम कैसे निकालते हैं, न्यू वाला जो हमारा सेल्स था वो जो चेंजेस आए उसमें, यानी 30 लाख था, पहले हमारा सेल्स क्या था, 24 लाख। 24 लाख में हमने 6 लाख की सेल इंक्रीज़ की, तो हमारा कितना निकल के आया, 30 लाख। ओके, 30 लैक्स में से जब हम 24 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 6 लाख, यानी हमने 6 लाख की सेल इंक्रीज़ की है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वाली सेल 24 लाख इंटू 100। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 25% सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। ओके, जो आपको नीचे दिया हुआ है, 25% सेल्स इंक्रीज़ हुई है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा EBIT को हमने इधर ले लिया और 6 इंटू एक्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, 4 लिख लेंगे नीचे, चाहे तो आप 0.25 लिख सकते हैं या फिर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है 100 का। 25% क्या है, 100 नंबर का चौथाई हिस्सा है। तो जब हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, x की वैल्यू निकल के आती है, यानी कि 1 की वैल्यू निकल के आती है। 1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 1.5। 1.5 निकलने के बाद इस इंक्रीज इन EBIT यानी 2 लाख। ओके, 2 लाख था EBIT, तो EBIT में जब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3 लाख।
तो हमारा जो नया EBIT था, पुराना वाला 2 लाख का था, नया वाला 3 लाख का था, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा नया EBIT निकल के आता है 5 लाख। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाला, कि अगर सेल्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए 6 लाख से, यानी 6 लाख आ गए डिवाइडेड बाय ओल्ड वाली सेल, ओके, इनटू 100 कर दिया, सॉरी 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 लाख, ओके। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आता है 25%, ये दे रखा है आपको। फिर उसके बाद EBIT को इधर ले जाएंगे, 6 इंटू एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, 4 लिख लिया, यानी 25% भी लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आता है 1.5 आया। 1.5 को EBIT से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 3 लाख। 3 लाख आया। 3 लाख को ओल्ड वाली EBIT में जब हम प्लस कर देते हैं, यानी 2 लाख प्लस 3 लाख, नया वाला EBIT हमारा निकल के आता है 5 लाख का। आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया, और इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कॉम्बाइंड लीवरेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन सेल्स या EBIT को भी निकालना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, ओके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।